हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। बहुत समय तक ना मैं लोगों को डायरेक्ट फीडबैक नहीं दे पाता था, जिसको हिंदी में प्रतिक्रिया बोलते हैं। मुझे लगता था कि मैं बहुत हार्श हूँ, उनको ठेस पहुंचेगी, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, या मुझे कन्फ्रंट करेंगे और मुझे फिर पता नहीं होगा कि मैं अपने आप को डिफेंड कैसे करूं। तो दिमाग में हजार चीजें चलती थी। फिर मैंने ये किताब पढ़ी, रेडिकल कैंडर। बहुत बढ़िया किताब है, किम स्कॉट ने लिखी है। और किम इसमें ये बताती हैं कि 4 तरीके होते हैं फीडबैक देने के, और उनमें से सिर्फ एक ही काम करता है। इन 4 फीडबैक को एक्सप्लेन करने के लिए वो 2 चीजों का इस्तेमाल करती है। पहला, कि जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, क्या आप उस इंसान के बारे में वाकई केयर करते हैं या नहीं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कॉलीग हो, कोई भी। और दूसरा, क्या आप उनसे सीधे सीधे बात कर रहे हैं या घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों का जवाब हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। तो इसके चलते 4 तरीके के फीडबैक बनते हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला, आप इंसान से सीधे सीधे बात करते हैं, लेकिन आप उस इंसान की ना केयर नहीं करते हैं, एंड इसके चलते आपका फीडबैक ऑब्नॉक्शियस एग्रेशन बन जाता है, गुस्सा बन जाता है। और हमें पता है कि ये कैसा महसूस होता है। इसका रिजल्ट इंस्टेंटली होता है कि इंसान ना अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देता है, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं है। जिस इंसान को हम फीडबैक दे रहे हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। दूसरा, कि हम उस इंसान की केयर नहीं करते और उससे सीधे सीधे बात भी नहीं करते। घुमा फिरा के, चिकनी चुपड़ी बातें करके हम उनको मैनिपुलेट करते हैं, एंड इसका रिजल्ट बनता है मिसट्रस्ट। वो हम पे भरोसा ही नहीं करते हैं, हमारी बातों पे ही भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऐसे ही आएंगे, चिकनी चुपड़ी कुछ बातें बोल देंगे, एंड इसके चलते कोई भी बदलाव नहीं होगा। तीसरा, आप इंसान की केयर करते हैं लेकिन सीधे सीधे बात नहीं करते, एंड इसको किम बुलाती है रूनियस एम्पैथी। इसका रिजल्ट होता है इग्नोरेंस। लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको बदलना क्या है, उनको फिक्स क्या करना है। उन्हें यह पता है कि आप उनकी केयर करते हैं, तो नेचुरली आप जो भी बोल रहे होंगे वो सच्चे दिल से बोल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं ना, तो उन्हें समझ नहीं आता कि आप बात क्या कर रहे हैं, एंड अगेन कोई बदलाव नहीं। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसका मैं गिल्टी हूं। सबसे लंबे वक्त तक मेरा फीडबैक ज्यादा से ज्यादा इस ही कैटेगरी में फॉल करता था, जहां लोगों की मैं परवाह तो करता हूं लेकिन कभी भी उनको सीधे फीडबैक नहीं देता था। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप लोगों को सीधे सीधे बोलते हैं और उनकी परवाह करते हैं, तभी फीडबैक इफेक्टिव होता है। एंड किम उसको बुलाती है रेडिकल कैंडर। रेडिकल कैंडर से इंस्टेंट चेंज आती है। ये किताब जब मैंने पढ़ी ना, तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि अब मेरे पास एक तरीका था अपने गिल्ट को मैनेज करने का। तो आज जब भी मैं किसी को फीडबैक देता हूं, मैं अपने आप से ये 3 सवाल पूछता हूं। सबसे पहला, जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से बोल रहा हूं? क्योंकि ये मेरे साथ होता था स्टार्टअप के दिन में, खासकर ग्रुप ऑन के दिनों में। मैं बहुत गुस्से में रहता था, क्योंकि टीम थी यूएस में, उनको कोई आइडिया नहीं कि एशिया क्या है, इंडिया क्या है, और वो अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग को हम पे थोपते रहते थे। इन हाइंडसाइट जिस बर्ताव से मैं पेश आया, दैट डिडंट हेल्प, राइट? कुछ बदला नहीं। इनफैक्ट वो ज्यादा डिफेंसिव हो गए या अपनी धौंस ज्यादा जमाने लगे। अब मैं एक अलग सवाल पूछता हूं कि ऐसा क्या है जो वो जानते हैं और मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि इससे मुझे उनके नजरिए से चीजें देखने का मौका मिलता है। दूसरा सवाल, क्या मैं वाकई में चाहता हूं कि ये इंसान जीते, या अगर ये इंसान हारे तो मुझे खुशी महसूस होगी? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं चाहता था कि इंसान हारे, ताकि मैं उनकी गलतियां उनको दिखा पाऊं, उनको कोसूं, उनको अक्यूज करूं, और उसके चलते उन पे अथॉरिटी जमाऊं। लेकिन आज मैं कोशिश करता हूं कि वो जो भी कर रहे हो, मैं उनको जिताने की कोशिश करूं। तीसरा सवाल, ये फीडबैक उनकी मदद करेगा या मेरी?
क्योंकि ये मुझे लगता है कि अगर मैं कोई फीडबैक देता हूं जो मेरी मदद कर रहा है तो वो फीडबैक नहीं है, वो सिर्फ मेरी नीड है एक्सप्रेस करने की। आज मुझे रियलाइज हुआ है कि सबसे ज्यादा मेरा फीडबैक रूनियस एम्पैथी की तरफ था, जहां मैं इंसान की परवाह तो करता था लेकिन कभी भी उनसे सीधे सीधे बात नहीं करता था। ये मेरी बिगेस्ट वीकनेस है। आज भी इस ट्रैप में मैं अपने आप को पाता हूं कि मैं लोगों की मदद तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा ये चाहता हूं कि मेरे फीडबैक से मेरी मदद हो। मुझे अब विश्वास हो गया है कि ज्यादातर रिश्ते इसी की वजह से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी रेडिकल कैंडर में एंगेज नहीं कर पाते। आशा करता हूं इस कॉन्वर्सेशन से आपने रियलाइज किया होगा कि आप कहां गलत जा रहे हैं, या शायद आपको किसी ऐसे शख्स के बारे में पता हो जो गलत कर रहा है, एंड अब आप रेडिकल कैंडर के थ्रू उनको कुछ नया बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।